तो बच्चों आज हमको सीखना है आर्टिकल, यूज ऑफ आर्टिकल। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आएगा। हमें आर्टिकल 3 होते हैं, एक ए एंड द। इसको कभी द बोलते हैं, कभी दी। लेकिन कहाँ द बोलेंगे कहाँ दी बोलेंगे, पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले द का उच्चारण कब आएगा? जब THE को लिखेंगे तो द का उच्चारण कब आएगा? जब पहले वर्ण का। अंग्रेजी की स्पेलिंग में बहुत सारे वर्ण होते हैं, जैसे मैंने एक स्पेलिंग लिखी CROW। क्या लिखी? CROW। अब इस CROW के अंदर कितने वर्ण हैं? 1 2 3 4 है ना। तो इस पहले वर्ण का उच्चारण यहाँ पे यही लिखा है ना, पहला वर्ण अगर कैसा हो, व्यंजन। यानी जब इसको हम बोले, लिखे नहीं, बोले, तो इसका उच्चारण क्या आ रहा है? क्रो। तो अब पहला वर्ण क्या आ रहा है? क आ रहा है कि नहीं? तो जब पहले वर्ण का उच्चारण व्यंजन आता है तब तो इसको क्या बोला जाएगा? द। यहाँ देखो मैंने एग्जाम्पल लिखे, जैसे द काउ। क्यों? क्योंकि इसका पहले वर्ण का उच्चारण क्या आ रहा है? क। द फार्मर, अब इसको हिंदी में लिख के लिख दो, फार्मर, फार्मर। तो पहला वर्ण क्या आ रहा है? फ, है ना। द बुक, तो यहाँ पर ब आ रहा है, बुक में ब आता है पहला वर्ण, है कि नहीं है? तो अगर पहले वर्ण का उच्चारण व्यंजन आता है तब तो हमको द लगने पर द बोलना है, THE लगे तो क्या बोलना है? लेकिन अगर जिस नाउन का पहला वर्ण कैसा आ जाए? स्वर। स्वर तो आप जानते हैं, अ से औ के बीच होते हैं हिंदी के, तो तब आपको क्या बोलना है? दी। क्या बोलना है? दी। जैसे इसको हिंदी में लिखे तो इसको लिखेंगे अनियन। क्या लिखेंगे? अनियन यानी प्याज। अब आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसके आगे द लग गया तो क्या बनेगा? दी ओनियन के द अनियन। दी ओनियन। समझ में आया? जैसे द अम्ब्रेला, अब इसमें भी देखो अ आ रहा है, तो द अम्ब्रेला बोलेंगे कि दी अम्ब्रेला? दी अम्ब्रेला। यहाँ तक क्लियर हो गया? एलिफेंट, तो पहला वर्ण क्या आ रहा है? ए। अब क्या बोलेंगे? बोलो, दी एलिफेंट। यहाँ तक मामला क्लियर है? अच्छा, ये बात तो हो गई अपने क्लियर की कहां पर क्या बोलना है। मैंने ये 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, इससे तुम और बेहतर समझ सकते हो कि जब पहली बार किसी नाउन का प्रयोग होता है तो ए या एन में से लगेगा, लेकिन वही नाउन अगर रिपीट हो जाता है ना तो द या दी लगेगा। अब द और दी कहां लगेंगे ये मैंने तुमको बोल दिया है, तो स्पेलिंग तो एक ही है लेकिन बोलने का अंतर है, बोलने का। चलो शुरू करें। देखो सबसे पहले हमको क्या सीखना है? ए का प्रयोग, ए का प्रयोग। फिर हमको क्या सीखना है? एन का प्रयोग, यही सीखना है। फिर हमको क्या सीखना है? द या दी का प्रयोग। यानी हमको ये 3 सीखना है तो हमारा ये टॉपिक हो जाएगा क्लियर। इसको द भी बोलते हैं, दी भी बोलते हैं, पर पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये जो आर्टिकल होते हैं ए एंड द, ए एंड दी, ये कहां लगते हैं। हमको यही पता नहीं होगा कि कहां लगते हैं तो फिर हमारा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो पहला प्रश्न हमारे पास क्या बनेगा कि आर्टिकल्स का प्रयोग कहां होता है? कहां होता है? बोलो, अब चेक करो कहां होता है? नाउन में। तो आंसर लिखेंगे आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन से पहले होता है, नाउन से पहले। एग्जाम्पल चेक कर लो, ये देखो, ये काउ क्या है? नाउन है, इससे पहले हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, ये अम्ब्रेला क्या है? नाउन है, इससे पहले प्रयोग हुआ। तो नाउन के पहले ही प्रयोग होते, वर्ब से पहले नहीं होंगे, प्रोनाउन से पहले नहीं होंगे। आई बात समझ में? कभी कभी ये एडजेक्टिव के साथ भी प्रयोग होते, किसके साथ? एडजेक्टिव, बोलो एडजेक्टिव के साथ भी प्रयोग होते। एडजेक्टिव के साथ क्यों प्रयोग होते हैं? क्योंकि याद रखना कि जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन को डिफाइन करते हैं, नाउन को यानी संज्ञा को बताते हैं ना, इसलिए
जैसे ये पेन किसका है? सुरेश जी का। तो सुरेश जी, अब सुरेश नाउन हुआ कि नहीं? तो ये पेन का संबंध मुझसे हो गया, तो इसलिए इसका प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग नाउन और एडजेक्टिव के साथ में होता है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? दूसरी बात, प्रश्न आता है आर्टिकल कितने होते हैं? ये आपको सिखाने के लिए माथाकुटी कर रहा हूं। आर्टिकल्स कितने होते हैं? कौन कौन से? ए, एन, द। अब इसको भूलना मत कि कहां द बोलेंगे, कहां दी। बराबर। अब हमें ये समझना है कि आर्टिकल जो होता है ना, आर्टिकल, ये तीनों तीन ये कहां लगते हैं, यही सीखना है हमको। आर्टिकल का प्रयोग कहां होता है? तो याद रखना, आर्टिकल का प्रयोग होता है किसके आगे? नाउन के आगे। अगर तुमको इधर से समझ में नहीं आया तो मैं एक डायग्राम बना के तुमको सिखा देता हूं, ठीक है? हमें आर्टिकल कहां लगता है सबसे पहले बताओ? नाउन के आगे। नाउन से पहले लगता है कि नहीं लगता? हाँ। अब हम देखें तो नाउन हमारे पास दो प्रकार का आता है। एक आता है काउंटेबल और एक आता है अनकाउंटेबल। मतलब ऐसा नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते, तोलते या मापते, जिसको हम या तो तोले या बोलते ही नहीं है ना? तो जिसको तोलते हैं, किसको तोलते हैं? जैसे घी, मिल्क, कर्ड यानी दही, बटर मिल्क, क्लोथ, कपड़े, इनको तोलेंगे कि मापेंगे? तोलेंगे। हाँ, 1 किलो कपड़े, 2 किलो कपड़े, ऐसे तोलते हैं। हाँ, बालों को हाँ तोलते हैं कि मापेंगे? तोलते हैं। ऑयल को ऑयल, तेल तोलते हैं। यानी जिसको तोलते हैं और मापते हैं उनके आगे कभी आर्टिकल नहीं लगता। ये बात समझ में आ गई? एक्स लगेगा। अभी मैं आपको यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल लिखूंगा तो तुमको समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि ही बॉट यानी खरीदा, ठीक है? ही बॉट घी। अब ए एंड द में से क्या लगेगा? क्यों? घी अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल के आगे कभी नाउन नहीं लगता। तो नाउन किसके आगे लगता है? काउंटेबल। यानी इधर आ गए हम, आए कि नहीं है? अब बात करें काउंटेबल कितने प्रकार का होता है? तो काउंटेबल भी भैया होता है 2 प्रकार का। एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। तो जो भी प्लूरल होते हैं ना, प्लूरल मतलब बहुवचन, ये तो मैंने तुमको पढ़ाया, उनके आगे कभी आर्टिकल क्या लगेगा? नहीं लगेगा। किसके आगे नहीं लगेगा? किसके आगे नहीं लगेगा? प्लूरल। जैसे मैंने यहां सेंटेंस लिखा कि आई सॉ गर्ल्स। अब देखो गर्ल्स शब्द कैसा है? प्लूरल। तो यहाँ पे आर्टिकल लगेगा क्या? नहीं लगेगा। इन दोनों में आंसर क्या आएगा? यहाँ से कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि जो अनकाउंटेबल होते हैं उनके आगे कभी आर्टिकल नहीं लगता, जो प्लूरल होते हैं उनके आगे कभी आर्टिकल नहीं लगता। तो आर्टिकल किसके आगे लगेगा? सिंगुलर। बराबर। अब हम और आगे बढ़े तो अब हमें ये समझना है कि ये सिंगुलर कितने प्रकार का होता है कि नहीं है? सबसे पहले मैंने क्या समझाया कि नाउन को 2 भागों में बांटा, अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल के आगे नाउन, काउंटेबल के आगे लगता है। काउंटेबल को भी 2 भागों में बांटा। काउंटेबल मतलब जिसको गिन सके। किस किस को गिन सकते हैं? वॉच, पेन, बॉय, गर्ल, है ना? इनको गिन सकते हैं ना? तो काउंटेबल को भी 2 भागों में बांटा, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। तो प्लूरल के आगे कभी आर्टिकल, वहां मैंने एग्जांपल लिखा, एक एग्जांपल से समझा, ऐसे हजारों एग्जांपल लिख सकते हैं, किताब में भी आएंगे कि नहीं आएंगे? अब बात आती है कि ये सिंगुलर होता है, ये कितने प्रकार का होता है? तो ये आती होता है बेटा 2 प्रकार का। एक होता है डेफिनिट
एक तो डेफिनेट सिंगुलर और एक इनडेफिनेट सिंगुलर। एक तो डेफिनेट और एक इनडेफिनिट। बराबर। अब सर यहां से बात करेंगे तो बेटा डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, जो एक बार बन गया उसका नामकरण हो गया, दोबारा उसके जैसा बना तो भी वो फिक्स ही रहता है, उसको कहेंगे डेफिनिट। जैसे आसमान में सन, SUN सन, सूर्य, वो डेफिनिट है। अब अपन अपने घर पे इतना बड़ा गोला लगाएं, ट्यूबलाइट लगाएं या बल्ब लगाएं इतना बड़ा, और अपन लोगों को कहें कि देखो ये हमारा सन है, वो भगवान का सन है, ये हमारा सन है, तो लोग मानेंगे? नहीं। यानी कि जो निश्चित हो गया, डेफिनिट हो गया, उसके आगे तो क्या लगेगा? है ना। बहुत सारे लड़के होते हैं जो कहते हैं उसकी वाइफ को या उसकी जो प्रेमिका होती है उसको कहते हैं कि तू तो मेरा चांद का टुकड़ा है, तो क्या सारे लोग उसको चांद मानेंगे? तो डेफिनेट हो गया ना वो। कौन सा वाला चांद? जो रात को उगता है, तो वो डेफिनेट हो गया ना। हाँ, ऐसे तो मैं भी मेरे केशव को कहता हूँ कि मेरा शेर है, तो क्या केशव शेर है? शेर तो वो है जो जंगल में, वो डेफिनेट तो नहीं हुआ ना। हाँ, कि सारे लोग उसको कहेंगे कि ये शेर है? नहीं कहते, नहीं कहते। तो डेफिनिट का मतलब ऐसी जो फिक्स हो गया, निश्चित हो गया, वहां कौन सा आर्टिकल प्रयोग होगा? कौन सा होगा? और जो इनडेफिनिट होते हैं वहां पर किसका प्रयोग होता है? या तो ए का या एन का। अब इतना बड़ा टेबल है, इस टेबल से तुम्हें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। क्या क्या सीखने को मिला? कि पहली बात, अनकाउंटेबल के आगे नाउन नाउन नहीं लगता है। अरे नाउन क्या, आर्टिकल नहीं लगता है। कहां नहीं लगता है? सबसे पहली बात, अनकाउंटेबल के आगे, सही क्या गलत? दूसरा कहां नहीं लगेगा? दूसरा कहां नहीं लगेगा? जहां पे भी प्लूरल स्पेलिंग हो वहां पर, उसके आगे भी कभी आर्टिकल। यहां तक बात क्लियर हो गई? हाँ, जहां डेफिनेट होता है वहां कौन सा आर्टिकल प्रयोग होगा? और जहां इनडेफिनेट होता है वहां एन। यहां तक मामला क्लियर हो गया? अब हम समझेंगे कि ए का प्रयोग कहां होता है। तो अपन हेडिंग लिखे ए का प्रयोग। अब पहले इसको पूरा व्याख्या सहित लिखवा देता हूं ताकि तुमको परेशानी, बराबर। अब जैसे ए का प्रयोग मैंने लिखा, तो मैंने यहां पे लिखूंगा ए का प्रयोग। ए का प्रयोग आप लिखते जाओ। ऐसी एक वचन संज्ञा के साथ, संज्ञा के साथ किया जाता है, किया जाता है, जिसके प्रथम वर्ण का उच्चारण व्यंजन हो। व्यंजन यानी क से ह। जैसे बराबर। पहले एक बार लिख दो, फिर समझा देता हूं। अब शांति से सुनो, रुको, इधर सुनो। क्या लिखा है कि ए का प्रयोग, ए का प्रयोग, एन का नहीं। पहले ये पढ़ा, फिर ये पढ़ाऊंगा, फिर ये पढ़ाऊंगा। कौन सा? द। तो ए का प्रयोग एक वचन संज्ञा, देखो चेक करो। एक वचन मतलब संज्ञा मतलब, और वो भी कैसे होनी चाहिए? काउंटेबल। हाँ, एक वचन संज्ञा के साथ किया जाता है। सिंगुलर के साथ किया जाता है कि नहीं? जिसके प्रथम वर्ण, अंग्रेजी में मैंने अभी बताया था कि बहुत सारे वर्ण होते हैं एक ही स्पेलिंग में। तो प्रथम वर्ण मतलब पहला लेटर, उसका उच्चारण कैसा हो? कैसा हो? अब हमको ये चेक करना है कि हमारे को पहला लेटर जो दिया उसका उच्चारण व्यंजन है क्या स्वर है? जैसे मैंने यहां पर सेंटेंस लिखा कि सुनील ग्रोज
ग्रोज यानी उगाता है। डैश ट्री, डैश ट्री, बराबर। अब हम सबसे पहले चेक करते हैं कि ये ट्री नाउन है कि नहीं है। ट्री अनकाउंटेबल है क्या काउंटेबल है? गिन सकते हैं, इस पूरी धरती के पेड़ गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। अब यहाँ पर ये स्पेलिंग चेक करो, एक सिंगुलर है क्या प्लूरल है? अगर ये प्लूरल होती तो यहाँ क्या आ जाता? क्रॉस आता कि नहीं, है ना? तो ये सिंगुलर है। अब हम ये चेक करते हैं कि ये कोई एक विशेष इस धरती का तो पेड़ नहीं है, किसी भी पेड़ की बात हो रही है, यानी डेफिनेट है क्या इनडेफिनेट? अब ए लगाना के एन, तो ये परिभाषा पढ़ लो कि प्रथम वर्ण का उच्चारण व्यंजन हो। अब इसको हिंदी में लिखो, ट्री। तो अब ट्री में पहला वर्ण क्या आता है? ट। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? इस टेबल से आप चेक करोगे तो जल्दी, जैसे मैंने लिखा कि कांता बाइज, बाइज यानी खरीदती है, कैप, कैप यानी टोपी। अब कैप को अपन काउंटेबल में गिनते हैं। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है कैप, वो सिंगुलर है क्या प्लूरल? सिंगुलर है। तो अब ये पूरी धरती की एक ही कैप है क्या? ये कोई भी कैप हो सकती है, आपके पास भी है, इनके पास भी है, इनके पास भी है, मेरे पास भी है। तो कैप डेफिनेट है क्या इनडेफिनेट? इनडेफिनेट। अब ए लगाए कि एन लगाए, तो इसके पहले वर्ण का उच्चारण चेक करो, क्या आ रहा है? क। क आ रहा है कि नहीं? तो अब जब क आया तो क्या लगेगा? और एग्जांपल देख लो, आई सॉ अब क्या आएगा? ए के एन के द क्या क्रॉस। अब पूरे वाक्य पे तुम जाओगे तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। तुमको ये तो पता है कि आर्टिकल लगाना है, तुम तो सिर्फ ये रिक्त स्थान के बाद वाला शब्द पकड़ो, बैग। अब यहाँ चेक करो, बैग नाउन है कि नहीं है? अब बैग काउंटेबल है क्या अनकाउंटेबल? अब यहाँ चेक करो, ये स्पेलिंग सिंगुलर है क्या प्लूरल? सिंगुलर। अब सिंगुलर है तो ये डेफिनेट है, इस धरती के सारे बैग, वो एक ही बैग की बात कर रहा है, तो डेफिनेट है क्या इनडेफिनेट? इनडेफिनेट। कैसा है? इनडेफिनेट। अब ए आएगा कि एन, तो इसके पहले वर्ण का उच्चारण क्या आ रहा है? ब। बे नहीं, ब। तो क्या आएगा? समझ में आया कि नहीं आया? रघु गिव्स या गेव मी मोबाइल। अब बताओ ए आएगा कि एन आएगा? हाँ, ए आएगा कि एन आएगा? पीयूष ए आएगा। क्यों? क्योंकि मोबाइल का म हिंदी में लिख के देख लो, मोबाइल म आएगा। अब म किस में आता है? व्यंजन में आता है कि नहीं आता है? यहाँ पर जितने भी अक्षर लिखे हुए हैं सारे व्यंजन में, तो अपन यहाँ से चेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? चलो फटाफट नोट करो। हाँ, अब देखो, ए का प्रयोग तुम्हें समझ में आया? मैं दोबारा बोल रहा हूं कि एक वचन संज्ञा होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। एक वचन मतलब सिंगुलर। मैंने ये हिंदी में लिखा है, यहाँ इंग्लिश में, ठीक है? और उसके पहले वर्ण का उच्चारण, क्योंकि इंग्लिश की स्पेलिंग में बहुत सारे वर्ण होते हैं, तो उसका जो पहला लेटर है, पहला वर्ण है, उसका उच्चारण अगर व्यंजन होता है तो क्या लगाना है? ए। अब लिखा है एन का प्रयोग। क्या लिखा है? एन का। तो एन का प्रयोग ऐसी एक वचन संज्ञा के साथ करना है। इसमें भी एक वचन संज्ञा, देखो देखो सेम टू सेम एक वचन संज्ञा के साथ किया जाता है जिसके प्रथम वर्ण का उच्चारण, तो इसमें भी यही कह रहा है प्रथम वर्ण का उच्चारण। लेकिन अंतर कहां पड़ा? यहाँ स्वर है, यहाँ अगर उच्चारण व्यंजन आता है और सिंगुलर है, उच्चारण व्यंजन आए सिंगुलर है, तो किसका प्रयोग? किसका प्रयोग? और अगर उच्चारण स्वर है तो किसका प्रयोग? अब एग्जांपल चेक करें कि अब ये आई सोल्ड डैश एप्पल। अब एप्पल को हिंदी में लिखो ऐसे, एप्पल। अब पहला वर्ण क्या आ रहा है? ए। अब ए अ से औ के बीच में आता है कि नहीं आता है? आता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? ए। राम इज डैश ऑनेस्ट। ऑनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट का ओ आया कि नहीं आया? आया। ऑनेस्ट। तो अब पहला वर्ण क्या आया? ओ। इसमें है कि नहीं है? She saw dash elephant.
ए, इसमें आता है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या आएगा? मिस्टर वर्मा इज डैश इंग्लिश मैन, इंग्लिश। अब पहला वर्ण कौन सा आ रहा है? इंग्लिश मैन। तो यहाँ पर पहला वर्ण ई और एक वचन है, देखो सारे के सारे एक वचन है, एलिफेंट एक वचन है, बॉय एक वचन है, एप्पल एक वचन है कि नहीं है, सिंगुलर। तो यहाँ पे ई आया तो आंसर क्या आएगा? समझ में आया? अगर हमारा उच्चारण जो स्पेलिंग दी है उसके पहले लेटर का उच्चारण व्यंजन हो तब तो ए और स्वर हो तो, लेकिन इंग्लिश के चेक मत करना, ये मत दिमाग में रखना कि ए ई आई ओ यू कि इंग्लिश के स्वर, ये इंग्लिश के वोवेल, इससे फर्क पड़ता है। इससे क्या पड़ता है? फर्क। देखो मैं आपको एक एग्जांपल लिखूंगा, सैम इज यूरोपियन। यूरोपियन का मतलब यूरोप का निवासी। सैम इज डैश यूरोपियन। अब तुम अगर इस नियम के हिसाब से चेक करो तो ई आए। आपको तो पहले ये पढ़ाया गया था क्या कि जिसकी स्पेलिंग ए ई आई ओ यू से शुरू हो तो क्या लगा देना? अब इसके आधार पे अपन लगाएंगे तो एन लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? हाँ क्या ना? तो हमारा उत्तर हो जाएगा एन, लिखते ही ये उत्तर हो जाएगा गलत। क्यों पता है? क्योंकि इसका जो उच्चारण है ना वो ये दिखने में तो भले ही है, लेकिन इसका उच्चारण आ रहा है य, यूरोपियन। अब चेक करो, अब क्या आ रहा है? य के ऊपर ऊ की मात्रा है, तो अब य आया तो इसमें व्यंजन में क्या स्वर में? तो क्या आएगा? देखो और एग्जांपल दिखाता हूं। मिस्टर शर्मा इज MLA। अब ये वाला अगर नियम लगाए तो यहां पर क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसका पहला वर्ण क्या है? कॉन्सोनेंट है। अगर इनमें पांचों में से होता तो लगाते, सही क्या गलत? लेकिन यहाँ पहला वर्ण कॉन्सोनेंट है तो ए लगाएगा। अगर आप ए लिखोगे तो गलत है। पता है क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण आता है ML A। अब पहला वर्ण चेक करो तो अब क्या आएगा? ए के एन, एन आएगा, है ना? जैसे मैंने तीसरा एग्जांपल लिखा कि I am इन इंग्लिश। अब बताओ क्या आएगा? ए आएगा कि एन आएगा? आई एम डैश MA इन इंग्लिश, एन आएगा। जबकि देखो हम क्यों? क्योंकि हमारा इसका उच्चारण हिंदी में आ रहा है, हिंदी के उच्चारण चेक करने, इंग्लिश के नहीं करने। जैसे मैंने यहां पर एक एग्जांपल और लिखा कि ही इज ऑर्थोपेडिक। ऑर्थोपेडिक क्या होता है? एक प्रकार का डॉक्टर होता है जो हमारी हड्डियां टूट जाती है तो उनका इलाज करता है, जिसको हिंदी में हड्डी रोग विशेषज्ञ कहते हैं, ऑर्थोपेडिक। हाँ एन आएगा। क्यों आएगा एन? ओ। ये वाला वो नहीं देखना है, इसका उच्चारण देखना है ना? जैसे मैंने और एग्जांपल लिखा कि शी इज अमेरिकन। अमेरिकन, हाँ एन आएगा। क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण आ रहा है, ए नहीं है। ये वाला ये चेक नहीं करने का, हाँ? नहीं तो अपने बहुत सारी गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, यू आर गुड बॉय। अब देखो बॉय को चेक करो, ये एडजेक्टिव है, गुड यानी अच्छा, विशेषता बता रहा है किसकी? बॉय की। ये तो मैंने हिंदी में भी पढ़ाया था तुमको, हाँ? विशेषण शब्द पढ़ाए थे कि नहीं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यहाँ संज्ञा क्या है? बॉय। बॉय की क्या विशेषता है? गुड। तो अब इसके आधार पे लगेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? गुड के आधार पे लगेगा। तो पहला वर्ण क्या है? ग। अब ग व्यंजन में के स्वर में, तो क्या लगेगा? ए। समझ में आया यहाँ तक? चलो फटाफट नोट करो। तो साथियों
इसके आगे का जो द है उसको कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। अगर मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है आपको तो आप मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।